आज का सवाल भी परमाणु से ही रिलेटेड है और उसमें जो न्यूक्लियस होता है और बाकी का जो स्पेस होता है उससे उससे संबंधित है आज का सवाल। सवाल इस प्रकार है, एज पर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स इट इज़ सजेस्टेड। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला, ए, ईच एटम इज़ 99.99% एम्प्टी, यानी हर परमाणु अंदर से 99.99 यानी कि 99.99% खाली है। अब ये बात सोचने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है आपको कि एक परमाणु इतना खाली है क्या? ओके, हो भी सकता है। और दूसरा ऑप्शन है बी, 99.99% ऑफ योर बॉडी इज़ एम्प्टी, यानी कि 99.99% आपके जो शरीर के अंदर भी एम्प्टीनेस है, खालीपन है। तो देखने से तो शरीर काफ़ी ठोस टाइप का लगता है, तो वो बोल रहे हैं कि इतना एम्प्टी है वो भी। ओके, हो भी सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इफ एटम इज इक्वल टू बेसबॉल ग्राउंड देन न्यूक्लियस इज इक्वल टू पीनट, यानी कि अगर परमाणु एटम जो है वो एक बेसबॉल, जो एक गेम होता है बेसबॉल, एक बैट होता है, बॉल, और अच्छा खासा ग्राउंड होता है क्रिकेट जैसा ही। अगर एक एटम एक बेसबॉल ग्राउंड है तो न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वो एक मूंगफली के दाने के बराबर है। अब हो भी सकता है, सोचने में तो अजीब लग रहा है पर हो भी सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डी ये कहता है कि ऊपर दी गई सारी बातें ही ठीक हैं, यानी कि हर परमाणु में भी 99.99% खालीपन है, एम्प्टी है, और हमारी बॉडी में भी 99.99% खाली है, वो भी बॉडी भी। और एटम अगर बेसबॉल ग्राउंड से उसके कंपेयर करते हैं तो न्यूक्लियस उसका, जिसमें न्यूक्लियस वो है जो कल बताया था आपको कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो न्यूक्लियस जो है वो एक मूंगफली के दाने के बराबर है। तो क्या ये तीनों बातें ठीक हैं? ये डी कहता है। तो आपको सेलेक्ट द करेक्ट वन, आपको इसमें से कौन सा ठीक लगता है। और एक हिंट भी है इसमें। हिंट यही है, एक डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पे, अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस बनाया हुआ है। 99.95% ऑफ द एटम्स मास इज़ इन न्यूक्लियस। तो वो बोल रहे हैं कि एक परमाणु का जो भी मास होता है, पूरा द्रव्यमान होता है, वो 99.95% एटम के न्यूक्लियस में, परमाणु के न्यूक्लियस में ही होता है, जो सेंटर पे होता है छोटा। ये एक हिंट है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोचिए कि क्या ऊपर की कही गई बातें, तीनों बातें, क्या वो ठीक भी हो सकती हैं? क्या लगता है आपको? क्या ऑल ऑफ द अबव है आंसर? ट्राई करें आज का सवाल। ओके, और ये बातें कुछ ऐसी हैं कि जनरली एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से पता चलता है। वैसे तो भासमान सत्य तो यही है कि भाई ये सब चीज़ें ठोस हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए उससे ये पता लगा कि ये चीज़ें हैं, हकीकत ये है। ये अध्यात्म से भी जो लोग जुड़े होंगे उनको इन चीज़ों का आभास होते जाता है धीरे धीरे। ओके, तो ट्राई करें आज का सवाल। थैंक यू।